पाकिस्तान सुपर लीग में सियालकोट और हैदराबाद की दो नई टीमें शामिल। रिकॉर्ड 185 करोड़ रुपए में ऑजी ग्रुप ने टीम खरीद कर इसे सियालकोट का नाम दिया। FKS ने 175 करोड़ रुपए में एक और फ्रेंचाइज खरीदी। इनकी टीम हैदराबाद के नाम से ग्राउंड में उतरेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है। बलूचिस्तान और पंजाब के बाद सिंध भी पाकिस्तान रेलवेज़ में पार्टनर बनने को तैयार हो गया। वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी का बयान। कहा, रेलवेज़ का पार्टनर बनने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को भी दावत दी जाएगी। 1 खरब रुपए कमाने के बाद पाकिस्तान रेलवेज़ इस साल 10 अरब रुपए मुनाफे में आ जाएगी। वज़ीर आज़म ने रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाने की हिदायत की है। रेलवेज़ के स्कूल, अस्पताल और फ्रेट ट्रेन आउटसोर्स कर दी गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन में बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। बीजिंग पुलिस की पेशावराना महारत और तरबियत के शानदार मायार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस एकेडमी के तमाम ASPs 1 माह की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। वज़ीर दाखिला ने ड्राइविंग टेस्ट की जदीद सिमुलेटर मशीन चलाई। वज़ीर दाखिला के बीजिंग पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट ब्यूरो का भी दौरा। पासपोर्ट बनाने और इमिग्रेशन सिस्टम का जायजा लिया। एग्जिट एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के बरकरार निज़ाम को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में जदीद एंट्री एग्जिट कंट्रोल सिस्टम भी बीजिंग मॉडल की तर्ज पर इस्तेमाल है। जालसाजी रोकने के लिए पासपोर्ट में सिक्योरिटी फीचर्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान फेरी सर्विस शुरू करने का ऐलान। अब कराची से चाबहार 50,000 रुपये में सफ़र किया जाएगा। 246 मुसाफिरों पर मुश्तमिल फेरी सर्विस ईरानी बंदरगाह चाबहार के लिए 20 से 25 जनवरी के दरमियान रवाना होगी। फेरी हफ्ते में 2 मरतबा चाबहार जाएगी। शाम 5 बजे रवाना होकर 16 घंटे में चाबहार पहुँचेगी। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर का कहना है कि चीन से 4 ऑपरेटर्स ने फेरी सर्विस चलाने में दिलचस्पी जाहिर की है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ख्वाहिश है कि ब्लू इकॉनमी को मजबूत करें। इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और PTI का इंफॉर्मेशन विंग आमने सामने आ गए। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI की नई तश्कील दी गई सियासी कमेटी के इजलास में सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत पर जोर दिया। शेख वकास अकरम समेत मरकजी इंफॉर्मेशन विंग के अरकान ने इसकी मज़ाहमत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला इस मौके पर यकीन रखते हैं तो इन्हें खुद या सूबाई हुकूमत के ज़रिए बयान देना चाहिए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला ने अवामी सतह पर अपना मौक़िफ़ नरम कर लिया, लेकिन बंद कमरों में वो चाहते हैं कि दूसरों से वो बात कही जाए जो वो अब खुद खुल कर कहने से हिचकिचा रहे हैं। हुकूमत सिंध का ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन और रूट परमिट्स की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां जब्त करने, ऑपरेटर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने और रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की वार्निंग। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, गाड़ियों को मुकर्रर रफ्तार में चलाना लाजिम होगा। कई ट्रांसपोर्ट रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर या ज़ायदुल मयाद दस्तावेज़ात के साथ गाड़ियाँ चला रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स 28 फरवरी तक गाड़ियों के रूट परमिट्स हासिल करें। बैनुल अज़ला ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों की गाड़ियों में LPG, CNG, LNG के इस्तेमाल की पाबंदी पर अमल दरामद करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पंजगूर में ऑपरेशन में आला तालीम याफ्ता मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द साजिद पंजगूर से तुरबत की तरफ भारी मिकदार में असलहा मुंतकिल कर रहा था। साजिद सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों का मवाद नशर करने में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। साजिद यूनिवर्सिटी ऑफ तुरबत में पढ़ाता रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और DIGCTD ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साजिद BLF और BLA के लिए रेकी करता था। दहशतगर्द तंजीमों के शहरी इंटेलिजेंस नेटवर्क का कहीं ना कहीं ताल्लुक बलोच यकजहती काउंसिल से ज़रूर रहा है। साजिद अहमद भी BYC की लीडरशिप से राबते में रहा। हाल ही में 3 दीगर नौजवान भी गिरफ्तार किए गए। मंसूबे के तहत बच्चों को फगला कर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरफ ले जाया जा रहा है। अमेरिका का रूस से तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला। भारतीय स्टॉक मार्केट 500% टैरिफ की खबरों पर क्रैश कर गई। मुसलसल चौथे दिन गिरावट की शिकार भारतीय स्टॉक मार्केट में सरमाकारों के 4 दिनों में 9 लाख करोड़ रुपए डूब चुके। नए टैरिफ का बिल सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया।
सदर ट्रंप ने हिमायत कर दी। बिल की मंजूरी अगले हफ्ते होने का इम्कान। मंजूरी के बाद ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले हर मुल्क पर 500% तक टैरिफ लगा सकेंगे। भारत पहले ही 50% अमरीकी टैरिफ के बाद शदीद दबाव में है। नए टैरिफ बिल से ब्राज़ील और चीन भी मुतासिर होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला अपने तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम से सिर्फ अमरीकी सामान खरीदेगा, जिसमें अमरीकी ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात और दीगर अशिया शामिल हैं। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला पर अमरीकी कंट्रोल बरसों जारी रह सकता है। वो इसे इंतहाई मुनाफा बख्श तरीके से दोबारा तामीर करेंगे, तेल इस्तेमाल करेंगे, तेल की कीमत कम करेंगे, वेनेजुएला को पैसा देंगे। मादुरो के इत्तेहादी अमरीका के साथ ताउन कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि वेनेजुएला अमरीकी कौमी मफादात को पूरा नहीं कर सकता तो इसे तेल बेचने की इजाज़त नहीं होगी। एक बार फिर तनख्वाहदार तबका सबसे आगे, ना कारोबारी बरादरी, ना रियल स्टेट, ना ज़राअत। जुलाई से दिसंबर 2025 में सबसे ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके ने दिया, जो 226 अरब रुपए है। ये रियल स्टेट सेक्टर से दुगना टैक्स है। FPR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके का टैक्स गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 23 अरब रुपए या 9% ज़्यादा रहा। जुलाई तक दिसंबर रियल स्टेट सेक्टर से 126 अरब रुपए विद होल्डिंग टैक्स की मद में वसूल किए गए, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा हैं। प्लॉटों की फ़रोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 2/3 इजाफे से 87 अरब रुपए, जबकि प्लॉटों की खरीदारी पर टैक्स की वसूली 29% कमी के बाद 39 अरब रुपए रही। FPR ने तस्लीम किया कि तनख्वाहदार तबका अपनी मजमूई आमदन का तकरीबन 38% टैक्स की सूरत में देता है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ इलाकाई ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। स्मार्ट मीटर मंसूबे में 6.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का स्कैंडल सामने आ गया है। FI ज़राए के मुताबिक 3 लाख स्मार्ट मीटर्स का ठेका गैर कानूनी तौर पर देने का इंकशाफ हुआ है। लेस्को, गैपको, मैपको और फेस्को ने स्मार्ट मीटर्स का रिकॉर्ड पेश कर दिया। तहलील शुदा कंपनियों की टेंडर में गैर कानूनी शिरकत का इल्ज़ाम है। FI ने बिडिंग, बैंक गारंटीज, बोर्ड रिजर्व रोशंस और दीगर रिकॉर्ड हासिल कर लिया। 7 अप्रैल 2025 के बाद दिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स और परचेज ऑर्डर्स का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। FIA ज़राए के मुताबिक मीटर्स की खरीदारी में पेपरा कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी की गई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आफरीदी साहब जो हैं वो कराची आ रहे हैं। कराची में आके आपको अपने कारकुनान से मिलना है, बिज़नेस कम्युनिटी से मिलना है, आप सहाफ़ियों से मिलना है, वो बिल्कुल आएँ, लेकिन शहर को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम उनको भरपूर जो उनकी सिक्योरिटी है, उनका प्रोटोकॉल है, जो उनको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह की जाएगी। जिसकी न्यारी खानी है खाएँ, हम साथ हैं, बस चीज़ें रुके ना। सियासी सरगर्मियों से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन शहर को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कल आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की उनसे गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भरपूर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी सरगर्मियों में शहर के ट्रैफिक को मफलूज न करें। सुहेल आफरीदी कराची प्रेस क्लब और इंसाफ हाउस जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं। मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कराची में निहारी खिलाने की भी पेशकश। दादू की सेशन कोर्ट ने जाली पुलिस मुकाबला केस में जुर्म साबित होने पर SHO समेत 10 एहलकारों को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी। SHO पर 10 लाख और ASI पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। सज़ा सुनने के बाद मुलजिम पुलिस एहलकार अदालत से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सज़ा याफ्ता पुलिस एहलकारों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस एहलकारों पर 2022 में एक शख्स को जाली पुलिस मुकाबले में मारने का इल्ज़ाम था। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मकतूल की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए चक शहजाद पार्क रोड पर माहौल दोस्त दरख्तों को काट दिया गया। दरख्तों की उम्र तकरीबन 50 साल थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया। वफाकी तरक्याती इदारे से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने मोहतरम दारुल उलूम जामिया अशरफिया मौलाना फजलुर रहीम मरहूम की वफ़ात पर उनके बेटे और हाफिज़ असद उबैद से इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने बर्फ़ानी तोदे तले दबकर शहीद होने वाले कैप्टन असमत बरज़िल की रिहाइशगाह पर जाकर भी ताज़ियत की। गवर्नर पंजाब ने साबिक़ रुकन असम्बली रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर ज़ियाउल बंगश की वफ़ात पर भी अफसोस का इजहार किया। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के एहलकार की फायरिंग से खातून की हलाकत के बाद कशीदगी। मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए।
मोमबत्तियाँ रोशन की और जस्टिस फॉर रेनी के नारे लगाए। मिनेपोलिस के मेयर जैकब फ्री ने ट्रंप इंतज़ामिया के दिफा के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। कहा वीडियो शवाहिद हुकूमत के मौक़िफ़ के बरक्स हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को फौरी तौर पर शहर छोड़ देना चाहिए। विफाकी हुकाम का कहना है कि खातून ने एहलकारों की गाड़ी रोककर एक अफसर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। एनी शाहिदीन के मुताबिक खातून गैर मुसल्लह थी। वाक़े के खिलाफ न्यूयॉर्क में भी मुजाहरा। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। मुजाहरीन की फारिग से 2 एहलकार जाँ भाग और 30 अफराद जख्मी हो गए। ईरान में 28 दिसंबर से जारी मुजाहरों में अमवात की तादाद 38 हो गई। 2200 मुजाहरीन गिरफ्तार किए जा चुके। दुकानदारों के एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस अनासर ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी। गवर्नर के दफ्तर और कई दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। ईरान के सरहदी सूबे शुमाली खुरासान के शहर बजनोद में दुकान को आग लगा दी गई। ईरानी सदर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहरीन के खिलाफ क्रैकडाउन न करने का हुक्म दिया है। 4 साल बाद म्यूजिकल बैंड स्ट्रिंग्स फिर एक साथ। गुलूकार बिलाल मकसूद ने फैसल कबाड़े के साथ गाना गाने की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, बेटी के निकाह की तकरीब में 4 साल बाद एक साथ गाना गाया। गाना इंतहाई जज्बाती और यादगार है। रॉक बैंड स्ट्रिंग्स ने मार्च 2021 में 33 साल बाद बैंड ख़त्म करने का ऐलान किया।